देखा कि जी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मूसा कॉलोनी के बिल्कुल उस पॉइंट पे जहाँ पे थोड़ी दूर चंद मीटर पे नाला बह रहा है। नाले के पानी के हवाले से भी फारूक सत्तार भाई मुतहरिक नज़र आए, बारिशों में ख़ुद निकले हुए नज़र आए। न सिर्फ मूसा कॉलोनी सुरजानी तक हमने इन्हें देखा, और आज इनका एक बेहतरीन इक़दाम कि इन लोगों ने अपनी कोलैबोरेशन की हमने केयर न्यूज़ के साथ मिलकर, केयर न्यूज़ के डॉक्टर्स, और ना सिर्फ केयर न्यूज़ के डॉक्टर, यहाँ जियो लाइफ हॉस्पिटल के डॉक्टर और लियारी जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर और हमारे दूसरे डॉक्टर्स जो यहाँ तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और डॉक्टर फारूक सत्तार से जानेंगे कि इन फ्यूचर भी आपका इस पट्टी पे जो प्रॉब्लम चल रही है बरसात मुतासरीन की, तो इनकी बहाली के लिए भी आप इकदाम करें, जैसे कि आप पाकिस्तान MQM की बहाली के लिए इकदाम करने जा रहे हैं। तो फारूक सत्तार भाई से जानेंगे कि क्या कहेंगे आज के इस कैंप के हवाले से। सबसे पहले तो मैं तंजीम बहाली कमेटी MQM के जो वॉलंटियर्स या रज़ाकार मूसा कॉलोनी से और लियाकताबाद से हैं, जिसमें उमर भाई हैं और मोहम्मद अली जो कि अपनी एक NGO भी चलाते हैं, और ताहिर भाई, इन लोगों ने केयर न्यूज़ के कोलैबोरेशन से और उसमें जियो लाइफ की टीम और डॉक्टर्स भी यहाँ तशरीफ़ लाए। मूसा कॉलोनी में ये मैं समझता हूँ कि बर वक्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। मैं ये सारी टीम को, उमर भाई की, मोहम्मद अली और ताहिर भाई को, और आप सबको, हेल्दी पाकिस्तान की टीम, इन सब को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ। बर वक्त इक़दाम है, क्योंकि बारिशों के बाद ज़ाहिर है कि वबाई अमराज और कई बीमारियां हैं जो कि लोगों की सेहत को मुतासर करती हैं, तो उसके लिए ये कैंप ज़रूरी है। इसी तरह की हज़ारों बस्तियां हैं कराची में जहाँ ये कैंप लगने चाहिए, और आप सब लोग अलहदा भी और मुश्तरका तौर पे भी ये काम करते हैं, तो ये इससे अच्छा कोई और काम नहीं है। और कई अमराज से आप लोगों को बचा भी सकते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। मतलब आप यही बता दें ना कि भाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पानी को गर्म करके पी लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, उससे कई बीमारियों से बचा जा सकता है। इसी तरह और क्या हिफाजती इक़दाम या तदाबीर हो सकती हैं। खाना अगर सही तरह पके तो उसमें भी अगर कोई जरासीम हो तो उनसे भी छुटकारा हासिल हो सकता है। तो इससे क्या है कि लोगों की सेहत को जो बिलावजह के ख़तरात हैं ना, उनसे आप उन्हें महफूज रख सकते हैं। फिर देखें, असल दिफा तो वही, आज यौम दिफा भी है, 6 सितंबर है। अफवाज पाकिस्तान ने जो ईसार व क़ुरबानी का मुजाहरा किया था 1965 की जंग में, तो पूरी पाकिस्तानी कौम भी उनके पीछे खड़ी थी, एक पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके मेडिकल कैंप्स और इस तरह की जो इंसानियत की खिदमत है, लोगों की सेहत की देखभाल करना, उन्हें तालीम से आशना करना, ये असल में हम अपने गलियों और मोहल्लों में पाकिस्तान की सलामती और दिफा को मजबूत कर रहे हैं। यार मोहल्ले और बस्ती में आप इस बात का एहतमाम कर रहे हैं कि हम एक सही मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तानी कौम कायम कर सकें। सियासी कारकुन भी फलाही कामों में हिस्सा लेते हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, और जो भी मेडिकल शोबे की टीम है, और आप जैसी NGOs, फिर केयर न्यूज़ जो कि वेब चैनल भी चला रहे हैं, और लोगों तक NGO भी है, ये सारे काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में यही वो जो काम हुकूमत नहीं कर सकती वो सब आप लोग मिलके करते हैं, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। और 6 सितंबर वाले दिन कैंप लगाना, तो हम अपने शोहदाए 1965 को भी खराज अक़ीदत पेश करते हैं कि जिनकी क़ुरबानी और शहादत के तुफ़ैल आज हम आज़ादी के साथ ज़िंदा हैं, और आज हम सर उठा के चल रहे हैं। हम क़याम पाकिस्तान के, तहरीक पाकिस्तान के शोहदा को भी खराज अक़ीदत पेश करते हैं। जो तहरीक बक़ाए पाकिस्तान थी मशरक़ी पाकिस्तान में, उनके शोहदा को भी खराज अक़ीदत पेश करते हैं कि उन सब ने हमें एक जीने का हक़ दिया, एक मकसद दिया, हमें उसी मिशन और मकसद को कायम रखना है। और आज की मुनासबत से, आप सब के काम की मुनासबत से, मैं यही कहूँगा कि फ़ज़ाओं में न ढूंढूँ तू न मकबरों में, फ़ज़ाओं में न ढूंढूँ तू न ही मकबरों में तलाश कर, जो सलीब पर हैं सजे हुए मुझे उन सरों में तलाश कर। मैं अनल हक की पुकार हूँ, मैं हूँ नाम लेवा हुसैन, नहीं मैं अनल हक की पुकार हूँ, ना इधर उधर तलाश कर, मैं हूँ नाम लेवा हुसैन का,
मुझे खंजरों में तलाश है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बेहतरीन। मुहर्रम का महीना भी है, 6 सितंबर भी है, मेडिकल कैंप भी है, बारिश से मुतासिर है लोग भी, तो मैंने ये सारी चीज़ों बेहतरीन। आपने समंदर को कूजे में, कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने समंदर को कूजे में बंद करने देनी मिसाल दी है शेर में, और आप बिल्कुल में बंद रहने, आप उसको दोबारा मत निकालिए। बिल्कुल सही कहा कि जो उसकी तशरीह नहीं होगी। यकीनन फारूक सत्तार भाई, आप लाइक तहसील हैं डॉक्टर यामीन केयर न्यूज़ की जानिब से, और इसके साथ साथ मेरी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। ये एक ऐसा मौका है फारूक भाई कि आज हमें मीटअप का भी मौका मिल गया। केयर न्यूज़ की पूरी टीम हमने यहाँ इनवाइट की हुई है, हमारे डायरेक्टर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे जो साथी हैं वो तमाम लोग मौजूद हैं, जुल्फकार पाकिस्तानी भाई, हमारे समाजी कारकुन जो हैं, और इस तरह के लोग मौजूद हैं। फारूक भाई, नौजवानों को क्या एक मैसेज, एक शेयर की शक्ल में आखिर में मैं पूछना चाहूँगा। एज ए डॉक्टर तो हम आपसे लेते रहते हैं, गाइडेंस लेते रहते हैं, केयर के बारे में भी आप कहते रहते हैं, केयर जो है बहुत अच्छी केयर कर रहा है। नौजवानों को यहाँ एक मैसेज दे दें, 6 सितंबर के हवाले से एक मैसेज शेयर की शक्ल में अगर देना चाहें या नसरी शक्ल में, नौजवान जो है हमारा वो कहाँ है इस वक्त और क्या करना चाहिए उसे? भाई, किसी भी सूरत हाल में मायूस नहीं होना, मायूसी गुनाह है। गिव अप नहीं करना, क्योंकि हम उस तबके से है ही नहीं जिसने गिव अप किया हो। पहली बात तो हमारी सरिश्त में नहीं है कि हम गिव अप करें, और इसीलिए मैं ये शेर अमूमन पढ़ता हूँ कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, आलिया ने कराची और नौजवाना ने कराची पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। सब मेरे साथ मिलकर एक नारा लगाएंगे फारूक भाई की सरपरस्ती में, पाकिस्तान जिंदाबाद।